भारतीय संस्कृति में षोडश संस्कार। आज हम षोडश संस्कारों पर बातचीत करेंगे। भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार माने गए हैं। इन्हें हम षोडश संस्कार कहते हैं। मनुष्य के जन्म लेने से पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत समय समय पर उसे 16 बार संस्कारित करके 16 बार उसको शोधित करके आध्यात्मिक रसायन बनाया जाता है। इन संस्कारों के अनुष्ठान में वेद मंत्रों के सस्वर पाठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगें यज्ञ की उष्मा के साथ संबद्ध होकर एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती हैं, जो भी व्यक्ति इस वातावरण में होते हैं या जिनके लिए इस संस्कार को किया जाता है, वे सभी उससे प्रभावित होते हैं। ऐसे अनुष्ठान प्रचंड प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इससे व्यक्तियों के गुण, कर्म, स्वभाव में दिव्य विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसका परिणाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में इन संस्कारों से सहायता मिलती है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार षोडश संस्कार इस प्रकार से हैं। 1 गर्भाधान, 2 पुंसवन संस्कार, 3 सीमंतोन्नयन संस्कार। ये सभी संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते हैं। 4 जात कर्म संस्कार, 5 नामकरण संस्कार, 6 निष्क्रमण संस्कार, 7वां अन्नप्राशन संस्कार, 8वां चूड़ाकरण संस्कार या जिसे हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं, और 9वां कर्णवेध संस्कार। ये सभी संस्कार बाल्यावस्था के संस्कार हैं। इसके बाद 10वां विद्यारंभ संस्कार, 11वां उपनयन संस्कार, 12वां वेद अध्ययन संस्कार, इसे हम वेदारंभ संस्कार भी कहते हैं, 13वां केशांत संस्कार, 14वां समावर्तन संस्कार। ये विद्यार्थी जीवन के अंत में किया जाता है। 15वां विवाह संस्कार, 16वां अंत्येष्टि संस्कार। इसके अतिरिक्त जन्म दिवस और विवाह वर्षकांड के संस्कार भी मनाए जाते हैं। इन्हें हम बर्थडे और मैरिज सेरेमनी के नाम से मनाते हैं। संस्कार प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष। संस्कार प्रक्रिया के कई पक्ष हैं, जैसे देव आवाहन, देवताओं का आवाहन, देव पूजन, देवताओं का पूजन, देव अनुकंपा का अनुभव, स्थान की पवित्रता, यजमान द्वारा शब्द ग्रहण करना, उच्च विचारशील परिजनों का एकत्रीकरण, ब्रह्म भोज, दान दक्षिणा देना, सामूहिक प्रार्थना करना, आरती करना, हवन यज्ञ करना, सामूहिक कीर्तन गायन व सदग्रंथों का पाठ करना, बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करना। षोडश संस्कारों का प्रचलन अब क्रमशः समाप्त होता जा रहा है। अब केवल कुछ ही संस्कार किए जाते हैं, जैसे कि नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार को भी अब विवाह संस्कार के समय ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त अब जन्म दिवस, बर्थडे व विवाह वर्षकांड, जिसे हम मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं,
ज्यादा मनाए जा रहे हैं। भारतीय संस्कारों का क्या उद्देश्य था? उसके दो उद्देश्य थे, व्यक्ति को धर्मपरायण और कर्तव्यनिष्ठ बनाना, और समाज को धर्मपरायण व कर्तव्यनिष्ठ बनाना। प्राचीन संस्कृति के सभी आदर्श और विधि विधान ऐसे रखे गए हैं कि उनके द्वारा मनुष्य की भौतिक उन्नति के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनकी उन्नति हो, उनका उत्थान हो। इन सभी संस्कारों में प्रयोग किए जाने वाले वैदिक मंत्रों से एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म शक्ति पाई जाती है, और शिक्षाएं भी उच्च कोटि की दी जाती हैं। उनसे लोगों पर बहुत ही उत्तम मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।